हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज योर एजुकेटर सिमरन शर्मा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज कल हम लोग ने 30 क्वेश्चन लाइव किए थे, आज मैं उसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊंगी। यही है पर्सनल सेलिंग के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस, जहां यहाँ तक हमने कर लिया था। 30 क्वेश्चन तक हमने यहाँ कर लिया था। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस हमने आज कहा था कि हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर एलयू के बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर जाने वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर में इतना गाइडेंस नहीं कर पाई हूँ, मैं जान रही हूँ। सिर्फ एमसीक्यूज हम लोग ने सॉल्व किया है, बट कोशिश किया है कि आप लोग को जो एमसीक्यूज हम लोग दे रहे हैं वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे। बट नेक्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो आपका आने वाला है, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई क्या, मैं खुद कोशिश करूंगी, मैं ही पढ़ाऊंगी कि आप लोग को सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसका पूरा प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाए। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और एलयू करके एलयू का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपको अगर यूट्यूब से मिस हो जाए नोटिफिकेशन तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख लो। व्हाट्सएप तो आप लोग एकदम हाथ में ही रहता है फोन ना, तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन तो आराम से दिख जाएगा। लेकिन भले यूट्यूब का नोटिफिकेशन मिस हो जाए, लेकिन व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन कभी मिस नहीं होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि उस पर जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप लोग को क्लियरली दिख जाए और आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो उसको। चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट करने थे हमें। चलो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न विद एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम द एंड ऑफ प्रोड्यूसर लाइन टू द कस्टमर। क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर लाइन से प्रोड्यूसर लिखना था, वापस से लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। प्रोड्यूसर से कस्टमर तक फिनिश्ड गुड्स को पहुंचाना क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है कि ऐसा एक्टिविटी जिसमें गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स जो हैं, जो पूरी तरह से बने हुए गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको प्रोडक्शन लाइन से कंज्यूमर तक पहुंचाना क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टोर रिटेलिंग। कौन सा इनमें से कौन सा नॉन स्टोर रिटेलिंग नहीं है। तो नॉन स्टोर मतलब क्या हुआ, नॉन स्टोर का मतलब क्या हुआ, मतलब स्टोर है। नॉन स्टोर मतलब स्टोर है। तो स्टोर कौन सा होता है, रिटेल चेन, जो रिटेल होता है, रिटेल शॉप्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो स्टोर वाले हो जाते हैं। तो नॉन स्टोर कौन कौन से हुए, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, कियोस्क मार्केटिंग, ये तीनों क्या है, मार्केटिंग के नॉन स्टोर रिटेलिंग में आएंगे। लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन, उसको वो स्टोर रिटेलिंग है, इसलिए वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, इन dash manufacturer supply product to a limited number of outlets in the target market। अब देखो यहाँ 3 नाम आता है, क्लियर है, यहीं पर बता देती हूँ, आगे इसके क्वेश्चंस और आएंगे। क्या है वो, सेलेक्टिव, क्लियर है, इंटेंसिव और एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। ये 3 तरह के होते हैं। ये 3 होता है। सेलेक्टिव में क्या होता है कि हमने कुछ ही एरिया को सेलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पर लिखा ना, लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं, लिमिटेड लोगों को ही, लिमिटेड एरिया को ही सेलेक्ट किया है, तो वो सबसे पहले आ जाता है सेलेक्टिव में। अब इंटेंसिव मतलब क्या होता है, इंटेंसिव मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड लोगों को हमने सेलेक्ट किया है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर हमने थोड़ा सा एक्सटेंशन लगाया, मतलब थोड़ा सा बाउंड्री लगाई है, लिमिट लगाई है, वो क्या कहलाएगी, एक्सक्लूसिव। ये 3 तरह के होते हैं। अब यहाँ पर लेकिन पूछा क्या है, कौन से इसमें मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स को, कुछ लोगों को, तो वो क्या कहलाएगा, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, वो क्या कहलाएगा, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which company is the pioneer in the डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के कौन प्रीनियर थे, तो एवॉन कॉस्मेटिक जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग को
डायरेक्ट मार्केटिंग उन्होंने अपनाया था, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन आपको पता ही है कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं किया था, वो पहले एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अलग अलग चीजों के थ्रू एडवर्टीज मार्केटिंग हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर इज डैश यूटिलिटी। मतलब प्रोडक्ट और सर्विस को तब अवेलेबल करना जब उसकी जरूरत है, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब समय के हिसाब से आप उसको दे रहे हो कि जब उसको चाहिए तब आप उसको दे रहे हो, जब नहीं चाहिए तब नहीं दे रहे हो, तो वो क्या टाइम के हिसाब से हो रहा है, टाइम यूटिलिटी कहलाएगा। जब हम सामने वाले को जब चाहिए होता है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए होता है तब हम प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या कहेंगे, टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर, process of moving the raw material from the place of supplier to the place of producer। क्या हो रहा है, सप्लायर से प्रोड्यूसर तक ही जा रहा है, इसमें क्या बाहरी इंसान आया, प्रोड्यूसर सप्लायर को दे रहा है, तो मतलब अपने इंटरनल जगह में ही दे रहा है, इंटरनल जगह में ही अपने जो भी रॉ मटेरियल है उसको फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसको कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। इंटरनल अगर चीजें मूव कर रही हैं तो उसको क्या कहेंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन से कंजप्शन की तरफ जा रहा है, वहां प्रोडक्शन से सप्लायर को ही जा रहा है, तो इंटरनली हो रहा था, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन से कंजप्शन जो जा रहा है, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड इंटरनल, आउटबाउंड एक्सटर्नल। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग इज अ डैश फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग कैसा एक फंक्शन है, पूछ रहे हैं मार्केटिंग कैसा फंक्शन है, चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। चलो सबको लग रहा हो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन है, तो मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है, तो ये नहीं है। इकोनॉमिक मतलब कोई आर्थिक चीजों की बात नहीं हो रही है, पैसे का इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल अपना मार्केटिंग की बात हो रही है, जो हर फर्म, हर कंपनी बिजनेस करेगा। तो सिस्टमैटिक जैसा कोई चीज होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टमैटिक और कमर्शियल अगर देखें तो कमर्शियल ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये ट्रेड की बात कर रहा है। तो कमर्शियल मतलब कॉमर्स, कॉमर्स मतलब ट्रेड, ट्रेड की बात कर रहा है, मतलब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर अपने कस्टमर तक पहुंचाने की बात हो रही है। तो मार्केटिंग का बेस्ट ऑप्शन होगा, मार्केटिंग एक कमर्शियल फंक्शन है, जिसमें प्रोड्यूसर गुड्स ट्रांसफर करता है कंज्यूमर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग एज मनी आउटलेट्स। एज मनी मतलब कोई लिमिट नहीं है, एज मनी मतलब अनलिमिटेड। अभी ऊपर बताया था, अगर कुछ ही सर्टेन लोगों को दे रहे हैं तो मतलब स्पेसिफिक, बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। और वही स्पेसिफाई कर दिया कि इतने ही लोगों को देना, लिमिट बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव। क्लियर है, तो इंटेंसिव में आता है अनलिमिटेड आउटलेट्स। जैसे एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स का मान लो, कि जो भी चीजें खराब होने वाली हैं तो उसको हम चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, तो उसमें कोई लिमिट नहीं रखेंगे, सब कोई खरीद लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। क्लियर है, ये मतलब है यहाँ पर इंटेंसिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is the largest retail enterprise in the world। largest retail सब जान लो, आज वॉलमार्ट जो है वो लार्जेस्ट रिटेल एंटरप्राइज है, लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है, क्या नाम है उसका, वॉलमार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a dash operates multi retail outlets under common ownership in different cities and town। डिफरेंट सिटीज और टाउन की बात कर रहा है, क्या होगा, क्या कहलाएगा, ऑप्शन देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर लिखा है, डेस्टिनेशन स्टोर लिखा है, शॉपिंग मॉल लिखा है, और रिटेल चेन लिखा है। तो आंसर इसका सबसे अच्छा वाला क्या होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर। मतलब कि यहाँ पर किस अलग अलग सिटी की बात नहीं किया, डिपार्टमेंटल स्टोर तो सिटीज में भी हो सकते हैं, अपने सिटीज में डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक लोकेशन पे है, दूसरे लोकेशन पे है। डेस्टिनेशन स्टोर का भी कोई यहाँ मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग सिटीज और टाउन्स की बात की गई है, लेकिन ओनरशिप क्या है, कॉमन है।
मतलब एक ही इंसान उसका मालिक है, लेकिन उसने अपने अलग अलग शहर में अपनी रिटेल शॉप खोल के रखी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिटेल चेन। शॉपिंग मॉल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक शॉपिंग मॉल में अलग अलग ब्रांड्स आ जाते हैं, तो वो अलग अलग ओनरशिप भी आ गया, अलग अलग ब्रांड अलग अलग इंसान का, तो एक शॉपिंग मॉल बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर कॉमन ओनरशिप की बात कर रहा है कि ओनरशिप एक ही इंसान के पास है, बस उस इंसान ने अपना शॉप जो है वो अलग अलग जगह खोल के रखा है, अलग सिटीज में, अलग टाउन में। चलो नेक्स्ट क्या है, टेली मार्केटिंग। सबको ही बता देगा, बहुत टाइम से हम लोग टेली मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, सबको ही बता देगा टेली मार्केटिंग क्या है। तो टेली मार्केटिंग मतलब कॉलिंग पे, फोन के यूज से, ठीक है, बात करके, वो भी किससे, फोन से। तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाएगा, जिसमें प्रोड्यूसर जो है डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरैक्ट करता है। क्लियर है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग रिफर्स टू अ कम्युनिकेशन बिटवीन, अब यही ऊपर बताया गया था, कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, सेलर और बायर, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है उसके ही बीच में डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग इज समटाइम कॉल्ड, डायरेक्ट मार्केटिंग को और क्या कहा जाता है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग को और कहा जाता है आर्म चेयर शॉपिंग। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सेलर आपको बेच रहा है और आप डायरेक्टली उससे खरीद रहे हो। मतलब अगर फोन लिया और आराम से चेयर पे बैठ गए, आर्म चेयर मतलब चेयर है जिसका आर्म्स बने हुए हैं, उस पर आराम से बैठ गए और आराम से आप अपना शॉपिंग कर रहे हो, तो डायरेक्ट मार्केटिंग उसी को कहेंगे। तो आंसर क्या था इसका, आर्म चेयर शॉपिंग। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, दी फोर एलिमेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कंस्टिट्यूट किसका है। क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बता रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ सामान को, वेयर हाउसिंग मतलब कहाँ सामान रखना है, कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम बता रहा है। तो ये किसके हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के चार एलिमेंट। अब यही सवाल आ रहा होगा कि मैम प्रमोशनल मिक्स के चार एलिमेंट कौन से हैं, तब तो प्रमोशनल मिक्स के हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, और लास्ट क्या था, पब्लिसिटी। ये चार है किसका, प्रमोशनल मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स का भी मैम बता दे जल्दी से, तो 4P होता है, सबको पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड लास्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है, भी बता दीजिए। तो प्रोडक्ट मिक्स में वो सारे प्रोडक्ट लाइन्स आ जाते हैं। प्रोडक्ट लाइन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, मतलब एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट सबको मिला देंगे। एक कंपनी में जितना भी प्रोडक्ट वो बेचता है उन सबको मिला दो तो वो उसका प्रोडक्ट मिक्स बन जाता है। क्लियर है, ऐसे स्पेसिफाइड कोई वैसा नहीं है, नाम नहीं है। क्लियर है, तो ये था, क्या क्या था, प्रमोशन मिक्स पढ़ लिया, मार्केटिंग मिक्स देख लिया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का भी याद रखना, चैनल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, वेयर हाउसिंग, और इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो क्या आंसर होगा उसका, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी चैनल सिस्टम इज दैट इट इज हार्डर टू कंट्रोल एंड इट कैन जनरेट। क्या हो सकता है सबसे बुरा डिसएडवांटेज, क्या हो सकता है किसका, मल्टी चैनल मतलब एक कोई चैनल है, दूसरा चैनल है, तीसरा चैनल है, मतलब अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, मतलब प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर पे ना जाके बीच में कई सारे लोग आ रहे हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, तो सबसे पहला लिख दिया, खुद ही लिख दिया कि इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, कंट्रोल करना कठिन होता है। दूसरा क्या लिख दिया, पूछ रहा है आपसे क्या लेस नेट प्रॉफिट होगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। डिसएडवांटेज पूछ रहे सबसे ज्यादा, डोमेस्टिक सेल कम हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े, जब बीच में अगर आपको किसी से बात करना है, उससे बात करने में बीच में कई सारे लोग आ जाते हैं, तो क्या पता वही जो बात आप सीधे सीधे सामने वाले से सही तरह से कह सकते थे, वही बात गलत तरीके से करे, तो इसे चलता रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में
क्रिएट हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल बात की बात बता रही हूँ, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, मल्टी चैनल सिस्टम की बात हो रही है। मतलब गुड्स को बेचने में, डायरेक्टली बेचने में और बीच में कई सारे चैनल बना के बेचने में क्या चीज होते हैं, तो कंट्रोल करना मुश्किल है और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाता है। To reduce inventory management cost, many companies use system called, कौन सा सिस्टम यूज करती है किस चीज के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए, which involves carrying only small inventories of part or merchandise, often only enough for few days of operation। जहां पर ये देख रहा है कि कैसे हमको अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, कॉस्ट जो खर्चा आ रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, जो स्टॉक हम रख रहे हैं, कोई सामान हम बेचते हैं, उसको कहीं से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड हम अपने यहाँ मंगा रहे हैं तभी यहाँ बेच रहे हैं, तो उसको रखने का जो कॉस्ट उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो आगे लिख भी दिया है कि इसमें हम ये देखते हैं कि हम थोड़े थोड़े इन्वेंट्रीज मंगवाएं, जब जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े थोड़े थोड़े इन्वेंट्रीज को मंगाएं और उसको यूज करें। तो उसको सबसे अच्छा टर्म यूज किया जाता है जस्ट इन टाइम का। जस्ट इन टाइम मतलब जब जरूरत हो तब मंगाओ और उसको बेच दो। ऑर्डर आया, ऑर्डर प्लेस हुआ, तब हम उसको वापस आगे फॉरवर्ड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टुडे अ ग्रोइंग नंबर ऑफ फर्म्स नाउ आउटसोर्स सम और ऑल ऑफ द लॉजिस्टिक टू। मतलब बहुत सारे फर्म्स जो होते हैं वो अपने क्या लॉजिस्टिक्स को, मतलब जो रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड बना रहे हैं, फिनिश गुड से हम बाहर बेच रहे हैं कंज्यूमर को, तो उसमें वो काम जो है, इतना लेंदी काम जो है, वो जनरली कौन फर्म्स क्या करता है उसका, तो उसको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को प्रोवाइड कर देता है कि भाई मैंने आपको ये जिम्मा दे दिया, आपको उसका कुछ कमीशन दे देंगे, कुछ पेमेंट दे देंगे, लेकिन आपका काम बस इतना ही है कि जो भी प्रोडक्ट बनाना है कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कंज्यूमर्स को, ये आपको ध्यान में देना है। ठीक, इंटरमीडिएट्स को नहीं देगा, कॉम्पिटिटर्स को भी नहीं देगा और चैनल मेंबर को भी नहीं देगा। क्लियर है, किसको देगा, सिर्फ आउटसोर्स करने के लिए, आउटसोर्स वर्ड जान लो, आउटसोर्स करने के लिए थर्ड पार्टी को ही दिया जाता है, किसी तीसरे पर्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when supplier distributor and customer partner with each other to improve the performance of entire system। जब सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर पार्टनर साथ में मिलके आते हैं, किस लिए, ताकि वो अपने पूरे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। मतलब पूरा जो भी जिस तरह वो बेचना है, किस तरह खरीदना है, कौन खरीदेगा, कैसे हम बांटेंगे सबको, ये सब चीज को अच्छी तरह से कर सके, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क कहेंगे। कि जो भी डिलीवरी वो दे रहे हैं, जो सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें वैल्यू एड ऑन कर सके, कैसे, साथ मिलकर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फंक्शन, कौन सा की फंक्शन नहीं है, की फंक्शन नहीं की बात कर रहा है। इन दैट इंटरमीडिएट्स प्ले इन कंप्लीटिंग ट्रांजैक्शन, इंटरमीडिएट्स प्ले करते हैं। तो इंटरमीडिएट्स मतलब प्रोड्यूसर और यहाँ कस्टमर है, कस्टमर या कंज्यूमर, प्रोड्यूसर है, कस्टमर कंज्यूमर है, इसके बीच में जो लोग आते हैं, मान लो होलसेलर आता हो, रिटेलर आता हो या कोई सप्लायर आता हो, मतलब कोई भी आता हो, ठीक, बीच में जो भी लोग आ रहे हैं वो उनका मेन की फंक्शन क्या है, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं क्या नहीं है, ये बता दीजिए। तो नेगोशिएशन करते हैं, दो ऑप्शन आ गया, तो मतलब दोनों करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं, उनके ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं कि हाँ भाई इनका सामान अच्छा है, आप ले लीजिए। लेकिन फाइनेंसिंग का काम नहीं करते हैं, किसी भी तरह का उधार देने का काम या कर्ज देने का काम ये लोग नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सप्लाई चेन मेंबर। सप्लाई चेन मेंबर कौन नहीं है, तो प्रोड्यूसर भी होता है, होलसेलर भी होता है और रिटेलर भी होता है। बट ये तीनों ही देते किसको हैं, ये तीनों साथ में दें चाहे अलग अलग दे, देते किसको हैं, कस्टमर को। तो कस्टमर तो इसका अल्टीमेट टारगेट हो गया। तो इसके सप्लाई चेन मेंबर की बात करें, सप्लाई चेन मेंबर, तो सप्लाई चेन मेंबर में होलसेलर आएगा, प्रोड्यूसर आएगा और
रीसेलर भी आ सकता है या कस्टमर रिटेलर भी आ सकता है, लेकिन कस्टमर को ही तो बेच रहे हैं, तो वो कहाँ सप्लाई चेन में आ जाएगा। क्लियर है? चलो चलो यहीं पर एक चीज बताते हैं कि नेक्स्ट प्रीवियस जो हमारा लाइव क्लास हुआ था उसमें हमने बताया था आपको पर्सनल सेलिंग का, पर्सनल सेलिंग का क्या प्रोसेस बताया था। क्लियर है? इसमें जो है माइंड में था कि वो जो वर्ड है वो शायद मैंने हाँ होल्डिंग लिख दिया था, बट वो हैंडलिंग था, तो इसलिए वापस से ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैम ऐसा नहीं गलत बताई है, सही बताई थी, बस वर्ड गलती से कोई और निकल गया था। तो अभी जान लो, सबसे पहला क्या था? प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा क्या था? चलो प्रोस्पेक्टिंग हो गया, फिर क्या है? इसको गलत किया, प्रोस्पेक्टिंग यहां पर लिखना है प्रिपरेशन। प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपरेशन, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव, हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्लोजिंग, और लास्ट क्या था? फॉलो अप। ये 7 प्रोसेस बताया था मैंने पर्सनल सेलिंग का, जिसमें स्टार्ट हो रहा था प्रोस्पेक्टिंग से और एंड हो रहा था फॉलो अप से। क्लियर है? इसमें ये वाला वर्ड शायद मैंने होल्डिंग बोल दिया था, बट इसका नाम है हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब वही बताया था कि जो भी प्रोस्पेक्टिंग पहले आइडेंटिफाई करेंगे किनको हमें बेचना है, उनकी नीड क्या है, इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सामने वाला उस चीज को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अब जब ये आइडेंटिफाई कर लिए तब उस चीज की प्रिपरेशन करेंगे कि हाँ अब हमको इनको बेचना है, तो उसके लिए कैसे बेच सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर अप्रोच करेंगे उनको, जाएंगे उनके पास बेचने के लिए, ठीक, चले गए बेचने। फिर उसके पर्सनल सेलिंग बात हो रही है, पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस ही होता है। क्लियर है? मतलब जो सेलर है वो बायर को सामने देख रहा होता है, तो अब उसको वो प्रेजेंट करेगा, बताएगा कि ये प्रोडक्ट में क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, सारे डिटेल बताएगा। उसके बाद हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव्स बताएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको क्यों लेना चाहिए, ये सब बताएगा। लास्ट में उसको बेचेगा, फाइनली उसको सेल करेगा, और प्रोसेस है तो ये वापस से फॉलो अप करेगा, मतलब ये चीज वापस से रिपीट होगी उस कस्टमर को जिसको उसने पहले बेच लिया है, उसके पास वापस जाएगा दूसरा सामान बेचने के लिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजर का कौन सा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या है पहले। क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग, इन्वेंट्री, परचेजिंग, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से क्या नहीं हो सकता है? जो लॉजिस्टिक मैनेजर है वो इंफॉर्मेशन को तो ध्यान में देगा ही कि कहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिल सकता है ताकि हम अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको बना सके। इन्वेंट्री भी देखेगा कि कितना हमको इनबाउंड करना है, कितना आउटबाउंड करना है, मतलब कितना लेकर आना है, कितना अपने पास रखना है, और कितना आगे बढ़ाना है या नहीं रखना है, ताकि कॉस्ट को वो मैनेज कर सके। परचेजिंग भी देखिएगा कितना खरीदा जा रहा है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें सब कुछ देखेगा। लेकिन मार्केटिंग करने का काम, पूरा का पूरा मार्केटिंग करने का काम लॉजिस्टिक मैनेजर का नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर? मार्केटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए किसको? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग अ मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल डिजाइन करना है, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम हमको नीड आइडेंटिफाई करना ही होता है। हर जगह कोई भी स्टेप हो मार्केटिंग का, उसमें सबसे पहला काम है नीड आइडेंटिफाई करना। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट कस्टमर वांट्स फ्रॉम द चैनल। कस्टमर को क्या चाहिए, नीड बोला ना, नीड आइडेंटिफाई करना ही है हमें पहले कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को जो चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं? इवैल्यूएट। मतलब पहला ये काम होता है, दूसरा ये काम होता है,
तीसरा ये काम होता है, और फिर चौथा ये काम होता है। ये एक प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस है, स्टेप है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन मोड इज यूज फॉर डिजिटल प्रोडक्ट? कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज होता है? तो बता दो भाई, रेल डिजिटल है? नहीं भाई, रेल तो डिजिटल नहीं है, ट्रक भी नहीं है, एयर से भी जा रहा है तो कोई डिजिटल नहीं हो रहा है। डिजिटल का मतलब ही सीधे होता है इंटरनेट के थ्रू या डिजिटल मोबाइल, डिजिटल डिवाइस के थ्रू। अब डिजिटल डिवाइस में आज के टाइम में बिना इंटरनेट के कोई चीज काम नहीं हो सकती। तो डिजिटल डिवाइस होगा तभी डिजिटल प्रोडक्ट को हम बेच पाएंगे, मतलब डिजिटली प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, which type of product might require a more direct marketing channel to avoid delay and much handling? कौन सा ऐसा है जिसको हमको अच्छा, कौन सा ऐसा है जिसमें हम डिले नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम डिले नहीं कर सकते हैं और उसको जल्दी से हमको सेल करना ही पड़ेगा? तो वो कौन से गुड्स होते हैं? पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज खराब हो सकती है, जो चीज जल्दी खराब होने वाला हो, उसको हमको ज्यादा बेचना होगा, तो उसमें हमको डायरेक्ट मार्केटिंग भी करना पड़ेगा ताकि जल्दी से वो बेच सके, बेचा सके, कोई डिले ना हो और वो सामान जो है वो खराब भी ना हो। पेरिशेबल प्रोडक्ट में क्या आएगा? वेजिटेबल्स आ जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये सारे क्या हो गए? पेरिशेबल प्रोडक्ट, जिनकी एक्सपायरी है भाई 1 दिन से ज्यादा या 2 दिन से ज्यादा वो नहीं चल सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चैनल अल्टरनेटिव इज डिस्क्राइब्ड बाय। चैनल अल्टरनेटिव डिस्क्राइब बाय किसने? क्या होता है चैनल अल्टरनेटिव? तो देखो, टाइप्स ऑफ यूनिटी बिजनेस इंटरमीडिएट्स। हाँ भाई, बिजनेस इंटरमीडिएट्स कौन कौन चैनल की बात कर रहा है ना, तो कितने होलसेलर को देके फिर कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, कि होलसेलर को लेके जा रहा है, फिर रिटेलर को लेके जा रहा है, फिर कंज्यूमर को मिल रहा है। तो कौन सा हम यूज करें इंटरमीडिएट्स, ये देखेंगे। कितने नंबर ऑफ हैं? 1 है, 2 है, 10 होलसेलर हैं कि 20 हैं कि 50 हैं, कितने होलसेलर हैं उनके पास। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और टर्म ऑफ ईच चैनल मेंबर, हर एक चैनल मेंबर का, हर एक इंटरमीडिएट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या टर्म्स कंडीशन है, इन सबको भी ध्यान देना ही डिस्क्राइब करता है चैनल अल्टरनेटिव को। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, डैश समथिंग सूट्स बेस्ट व्हेन द प्रोड्यूसर इंटेंड टू मेंटेन कंट्रोल ऑन द सर्विस लेवल ऑफर्ड बाय द रीसेलर। क्या है? कंट्रोल की बात कर रहा है, कंट्रोल लगाना है। मैंने कहा था ना कि अगर लिमिट लग रहा है तो लिमिट किस पे लगता है? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पे लगता है, कि वहां पर वो कंट्रोल बना रहा है कि किसको बेचना है, किसको कहां तक बेचने जाना है, सर्विस लेवल कहां तक देना है, किसको बेचना है, इसकी बात कर रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव है मतलब स्पेसिफिक हो जाता है, सिलेक्टिव स्पेसिफिक हो जाता है, और इंटेंसिव में अनलिमिटेड होता है। जनरली पेरिशेबल नेचर के जो खराब हो जाते हैं, सामान खराब होने वाले होते हैं, उनको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में डाला जाता है कि उसको जल्दी से बेच के जितने लोग को यूज करना है यूज करके हटवाओ, वरना वैसे भी खराब हो जाएगा, तो ना उनके यूज का होगा ना फिर हमारे यूज का होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज फॉर स्नैक फूड। देखो आ भी गया कि कौन सा स्नैक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज, गम, ये सब जो होते हैं जिसमें एक्सपायरी होती है, जिसका जो साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में खत्म हो जाता है, उसके लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रैटेजी है? तो वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, जिसमें हमें कोई लिमिट नहीं रखना होता है, जिसको बेचना है उसको बेचते रहो, मतलब जितने लोग खरीद लें उतना ही कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when a manufacturer threatened to terminate a relationship or withdraw resources if intermediaries fail to cooperate। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जनरली इंटरमीडिएट्स को मैन्युफैक्चर कंट्रोल करता है, तो होलसेलर या रिटेलर बीच के जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, अगर वो काम नहीं सही से करते हैं या कॉर्पोरेट उनको नहीं करते हैं, उनको कॉर्पोरेट करने में फेल हो जाते हैं, सही से नहीं काम करते हैं, तो जो धमकाने वाला काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, उसको धमका रहा है कि उसको हटा देगा, निकाल देगा। तो उसको क्या, कौन सी पावर यूज कर रहा है? अपना कोर्सिव पावर यूज कर रहा है, बलपूर्वक वो अपना बात मनवा रहा है, वरना वो धमकी दे रहा है कि भाई अगर मेरे हिसाब से नहीं करोगे, सही से नहीं करोगे तो तुमको हटा दिया जाएगा। तो वो कौन सा पावर यूज कर रहा है? कोर्सिव पावर। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का हमारा, क्या है, अ कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल इज फॉर्म ऑफ। कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल किससे बनता है?
तो कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर होता है, होलसेलर होता है और रिटेलर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। क्लियर हो रहा है? ये आपके 60 क्वेश्चन थे। कल हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, आज हमने बाकी 30 क्वेश्चंस कर लिए। टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए हैं। सारे कॉन्सेप्ट पर्सनल सेलिंग के इसमें बता दिए गए हैं। ध्यान से पढ़ना, रिपीटेड पे पढ़ना, ताकि सारी चीजें एक बार समझ में आ जाए पेपर देने से पहले। और पेपर देने के बाद जरूर बताना कि कैसा गया पेपर। पेपर के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तब तक के लिए चलो पढ़ाई करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, और चलो गुड बाय।